उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मुमताज़ हुसैन सावल और आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरे अकब में एक खेत में आग लगी हुई है। हम ये जानना चाहेंगे किसान से जिन्होंने आग लगाई है, उनसे पूछेंगे इसका मकसद क्या है और उसके बाद हम ये देखेंगे कि इससे मसाइल कौन से बन रहे हैं। आजकल आप देख रहे हैं कि एक जो है नई वबा जिसको हम कहते हैं स्मोक की सूरत में हम भुगत रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे बड़े शहरों में जो है वो ट्रैफिक की रवानी बिल्कुल रुक चुकी है, जहाज़ों की आमद और रफ्त जो है वो रुकी हुई है और उसके अलावा बेशुमार बीमारियां भी जो हैं, जल्दी बीमारियां, आंखों की बीमारियां और उसके अलावा भी बहुत सारी वबाएँ जो फूट रही हैं स्मोक की वजह से फूट रही हैं। हम किसानों से भी ये पूछेंगे और उसके बाद जो है हम आपसे भी ये एनालिसिस करवाएंगे कि आप हमें ये बताएं कि क्या ये स्मोक जो है या ये जो स्मोक है, ये जो धुआं है, इसकी वजह से वो स्मोक तो नहीं बन रही। किसान से हम पूछेंगे कि वो जो है वो आग किस मकसद के लिए लगा के खड़े हुए हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा जी, आग केड़े मकसद में तुसी लाई है? आगे इस मकसद ਨੂੰ ਲਾਈ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਰ ਡਰਿਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਗੰਦਮ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੁੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗੋਬਰ ਨਹੀਂ ਫਿਰਨ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ। ਇੱਥੇ ਡਰਿਲ ਜਦੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਵੇ ਨਾਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਚੋਕਲ ਗਏ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅੱਗ ਲਾਈ ਖੜੇ ਆ ਇਸ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਕਰੋਬਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਿੰਦਾ ਜਾਨਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਧੂਆਂ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ ਉਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਸਮੋਕ ਆਵੇ ਇਹ ਥੋੜੇ ਟਿੱਬੀਆਂ ਟਾਂਟ ਚਾਲ ਗਏ ਬੰਦੇ, ਬਕਾਇਆ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਬਚੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਫਿਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਨਾ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਾਹਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਡਰਿਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨੁਕਸਾਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਗੰਦਮ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇਣਾ ਉਹਨੇ। ਅੱਛਾ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਅੱਗ ਬਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੀ ਕਿਆ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਜਾਨਦਾਰ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ? ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਮਲਟੀਪਲੀਟੋਰੀਆਂ ਹੈ ਵੀ ਜਲਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਹਲ ਸਹੀ ਚੱਲ ਜਾਵਣ, ਗੋਬਲ ਸਹੀ ਚੱਲ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਗੰਦਮ ਬੀਜਣੀ ਹੈ, ਗੰਦਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਲਾ ਰਹੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵਰਨਾ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜਲਾਈ। ਅੱਛਾ, ਕੁਝ ਡਾਕਟਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਮੋਗ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਧੂਆਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਕਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਧੁੰਦ ਬਣ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਅੱਜ ਲਾਹੌਰ, ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਤੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਬਾਕਿਆਤ ਜਲਾਨੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦਾ ਧੂਆਂ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਭੱਠਿਆਂ ਦਾ ਧੂਆਂ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਹ ਆ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਇਹ ਐਵੇਂ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਦੋਂ ਧੁੰਦ ਆਉਂਦੀ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਧੁੰਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਮੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਗ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਧੂਆਂ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਧੂਆਂ ਕਿਹੜਾ ਉਤਾ ਚੜਦਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਜੀ ਉਹ ਅੱਗ ਨਾ ਲਾਵਣ ਦਿਓ ਜੀ, ਬੱਟੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ, ਇਹ ਕਰ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਕਿਧਰੇ ਹੈ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਆ ਜਾਵਣ ਦਿਓ, ਸੁਬਾਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਨਜ਼ਰ ਆਵਣ ਧੁੰਦ ਆ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਅੱਗ ਬਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਆ ਜਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਵੇਖੋ ਖਾ ਤੇ ਬਸ ਇਹ ਧੂੰ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਅੱਗ ਮਾੜੀ माड़ी जलाते पे ऐसी वो धूं खत्म हो जाता। जी नाज़रीन, मेरा कैमरा मैन अगर आपको दिखा सके तो ये फसल में जो आग लगी हुई है, ये आप देख सकते हैं कि ये किसान का कहना है कि ये आग जो है ना तो ये जो खुर्दबीनी जानदार है इसमें जो ज़मीन की ज़रख़ेज़ी को बरकरार रखते हैं ना उनको ये नुकसान पहुँचा रही है, और उसके अलावा वो ये भी कह रहे हैं कि ये धुआं जो है वो ख़त्म हो जाता है, ये ख़तरनाक धुआं नहीं है जिसकी वजह से आँखों की, जिल्द की और बेशुमार बीमारियाँ हो रही हैं। ये धुआं जो है ये तो बिल्कुल बारिश जब आएगी तो ये ख़त्म हो जाएगा, और बारिश की वजह से जो ठंड की वजह से जो एक धुंध बनती है उसको हम स्मोक कहते हैं। तो मैं वैसे आपको बताता चलूँ, वो स्मोक जो है वो आंखों को जब पड़ती है तो आंखें खराब होती हैं। ये जो लाहौर में, गुजरांवाला में आई हुई है, वहाँ पे ट्रैफिक मुअत्तल है। नहीं, उधर कोई आग लगी है? किसी खेत में आग लगाई है उधर? नहीं, वहाँ लाहौर के करीब ही ना। हाँ। वो गल थोड़ी मंदे में भी लाहौर के करीब की आग तो नहीं लगी ना। नहीं बिल्कुल, वहाँ पे भी खेत हैं, वहाँ पे भी लोग, मतलब ये हम ये नहीं कह रहे कि आपकी इसकी आग की वजह से वो स्मोक बन रही है। नहीं। हम ये एक जायजा लेना चाह रहे हैं कि क्या इसकी वजह से तो नहीं बन रही, हम ये जायजा लेना चाह रहे हैं। नहीं, उसकी वजह से नहीं बन रही। अच्छा नहीं, अच्छा ये तो खुदा ही अमर है। उत्ते नुकसान उत्ते हुंदा है जिथे हवामान दे विच टायर बलदे ने, जूते बलदे ने, वो जो धुआं उठता है ना उस धुएं का नुकसान होता है, अखां दा
ਹਰ ਮਰਜ਼ ਦਾ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਆਮ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਜਾ ਤੇ ਵੀ ਹਵਾਵਾਂ ਤੇ ਜੂਤੇ ਜਲਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਟਾਇਰ ਜਲਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਟਿਊਬ ਜਲਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ 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 ਸਹੀ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਟਾਂਡ ਤੁਸੀਂ ਜਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਰੂਟਾਵੇਟਰ ਨਾਲ ਬਰੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਕੂਲੀ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਆ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਹਾਂ ਇਹ ਰੂਟਾਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ। ਅੱਛਾ ਸਹੀ ਸਹੀ। ਰੂਟਾਵਾਟਰ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਛੜੀ ਹੋਵੇ ਸਖਤ ਨਰਮੇ ਦੀ ਕਪਾਹ ਦੀ, ਉਹ ਕੁਤਰੀ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੂਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ। ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈ ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਂ ਗੱਡੋਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਗਰਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕੋਈ ਦਰਜਾ ਹਰਾਰਤ ਤੇ ਫਰਕ ਆਏਗਾ? ਜਿਹੜੀ ਉਹਦਾ ਉਗਾਓ ਹੈ ਅਗਲੇ ਬੀਜ ਦਾ ਉਹਦਾ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਗੰਦਮ ਕੇਰਸਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ लगते जब तो देख लगे। अच्छा हाँ जी ठीक है। अच्छा जी किसान का ये कहना है, किसान पूरी तरह वो कह रहे हैं कि हमारे इस आग जलाने से ना तो एनवायरनमेंट को कोई मसला आ रहा है, ना लोगों को बीमारियां फैल रही हैं और ना ही स्मोक जो है वो इस स्मोक की वजह से बढ़ रही है। वो ये कहते हैं, उनका मौक़िफ़ है कि ये जो धुआं टायर जलाने से होता है, जूते जलाने से होता है या उसके अलावा फैक्ट्रियों का धुआं, भट्ठों का धुआं, ये सारे के सारे जो स्मोक्स हैं वो मिल के जो है वो स्मोक बनाते हैं। ये वाला जो धुआं है वो एनवायरनमेंट में ही जज़ब हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं दरख्त हैं, हालांकि यहाँ पे भी धुंध जो है वो आपको नज़र आ रही होगी। मेरा कैमरामैन आपको अगर दिखा सके तो यहाँ पे भी आपको धुंध नज़र आ रही होगी और ये बड़ा रोमांटिक सा मौसम बना हुआ है। लेकिन ये किसान जो हैं वो बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है कि ये उनकी वजह से जो है वो माहौल में ख़राबी पैदा हो रही है या जो ज़मीन है उसमें ख़राबी पैदा हो रही है या माइक्रोब्स जो हैं वो डेड हो रहे हैं, ज़मीन की ज़रख़ेज़ी जो है वो ख़राब हो रही है। ये बात मानने को तैयार नहीं है। इसलिए बड़ी गुजारिश है कि गवर्नमेंट लेवल पे कुछ इस तरीके से जो है वो प्लान किया जाए कि किसानों की रहनुमाई के लिए कुछ ऐसी मजालिस, कुछ ऐसी मीटिंग्स जो हैं वो की जाएं, ताकि वहाँ पे ये अंदाज़ा बताया जा सके कि इससे ज़मीन की ज़रख़ेज़ी जो है वो बुरी तरह मुतासिर होती है। ज़मीन में जो माइक्रोब्स होते हैं जो उसकी ज़रख़ेज़ी को बरकरार रखते हैं वो जो है इससे डेड हो जाते हैं और कुदरती तौर पे नेचुरल जो प्रोसेस होता है इसको फर्टिलिटी का वो जो है वो ज़मीन रिटेन नहीं कर पाती। इससे वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है वो मुतासिर होती है। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनको हमें मिल के समझना होगा। एक और नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे। देखते रहिएगा उर्दू पॉइंट। बहुत बहुत शुक्रिया।